नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल शास्त्री आपका संस्कृत ज्ञान निधि चैनल में स्वागत करता हूं। विगत कक्षाओं में हमने माहेश्वर सूत्र एवं माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहारों का सम्यक अध्ययन किया। पिछली कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले 42, 43 व 44 प्रत्याहारों का सम्यक अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम अपना एक नया बिंदु जो आपको पढ़ा रहे हैं वह एक नया प्रकरण होगा, उच्चारण स्थानम। उच्चारण स्थान प्रकरण का आज हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक, नया प्रकरण होगा उच्चारण स्थानम। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान कितने होते हैं एवं उच्चारण स्थानों का कहाँ महत्व है, किस प्रकार से इनका उपयोग है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थान की परिभाषा सबसे पहले कहे तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या होती है विद्यार्थियों। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, इसका हम सम्यक अध्ययन करते हैं। उच्चारण स्थान वर्णों की उत्पत्ति स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों की उत्पत्ति स्थान अर्थात वर्णों की उत्पत्ति स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों की सामान्यतः सीधा यदि कहें तो वर्णों के उत्पत्ति स्थान को वर्णों के उत्पत्ति स्थान को वर्णों की उत्पत्ति स्थान को वर्णों की उत्पत्ति स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों की उत्पत्ति स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान को उत्पत्ति स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों की उत्पत्ति स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा से परिभाषित करें तो उच्चारण के समय जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण के समय वर्णों के उच्चारण के समय वर्ण उच्चारण समय जिह्वा मुखस्य यानी कानि अंगानि स्पर्शम करोति तद उच्चारण स्थानमिति कहते थे। उच्चारण समय जिह्वा उच्चारण के समय जिह्वा जीव यानी कानि वर्णानि यानी कानि अंगानि जिन किन अंगों को स्पर्श करती है उच्चारण स्थानमिति कथ्यते, उनको उच्चारण स्थान इस प्रकार से कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण के समय वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, मुख के जिन जिन अंगों को मुख के वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। स्पर्श करती है, जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। 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 अर्थात वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उनको उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, इसके लिए पाणिनि व्याकरण में सूत्र दिया गया है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 ही होते हैं। सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं विद्यार्थियों, सामान्यतः उच्चारण स्थान सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। परंतु
परंतु पाणिनिष्ठ अष्टाध्याय में उरह अर्थात हृदय को भी उच्चारण स्थान होने से परंतु परंतु उरस 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 को भी उरस को भी उरस को भी उच्चारण स्थान मानने से 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 अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। मानने से अष्टाध्यायी में मानने से अष्टाध्यायी में मानने से अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी में मानने से अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थानों की संख्या अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थानों की संख्या अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थानों की संख्या उच्चारण स्थानों की संख्या उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 होती है। सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 ही मानी गई है, लेकिन परंतु उरस को भी उच्चारण स्थान मानने से अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। इसके लिए अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। अष्टाध्यायी अष्टौ स्थानानि, अष्टाध्यायी की कारिका है। अष्टौ 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 स्थानानि अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरय अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरय अष्टौ स्थानि वर्णानामुरय कंठ शिरस्तथा कंठ शिरस्तथा शिरस्तथा जिह्वामूलम जिह्वामूलम च दन्तस्य जिह्वामूलम जिह्वामूलम च जिह्वामूलम च दन्तस्य जिह्वामूलम च दन्तस्य नासिकोष्ठौ च तालु च नासिकोष्ठौ नासिकोष्ठौ नासि नासिकोष्ठौ नासिकोष्ठौ च तालु च नासिकोष्ठौ च तालु च। विद्यार्थियों, ये हमारे 8 उच्चारण स्थान हुए। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरय अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरय कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलम च दन्तस्य नासिकोष्ठौ च तालु च। इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान हुए। कैसे कैसे हुए ये ध्यान देंगे हम। जैसे पहला उच्चारण स्थान आपका हो गया अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय। पहला उच्चारण स्थान या उरस को माना गया है। पहला उच्चारण स्थान उरय को माना गया है। देखेंगे यहाँ इस उरस को, पहला उच्चारण स्थान उरस, पहला उच्चारण स्थान उरस जिसको हम हृदय कहते हैं, हृदय हृदय कहते हैं। दूसरा उच्चारण स्थान आपका दूसरा उच्चारण स्थान है कंठ है। दूसरा कंठ है। दूसरा उच्चारण स्थान विद्यार्थियों दूसरा कंठ है। दूसरा कंठ है। तीसरा है शिरस्तथ अर्थात मूर्धा। शिरस्तथा सिर है अर्थात मूर्धा मूर्धा मूर्धा। चौथा उच्चारण स्थान है विद्यार्थियों जीवामूल चौथा है तथा जीवामूलम। चौथा उच्चारण स्थान है आपका जीवामूलम चौथा उच्चारण स्थान जीवामूलम। पांचवा उच्चारण स्थान आपका पांचवा उच्चारण स्थान है दंतस्य दंताः। पांचवा उच्चारण स्थान दंतस्य दंत है दंत हो गया। छठा उच्चारण स्थान नासिका। छठा हो गया आपका नासिका उच्चारण स्थान। सातवां उच्चारण स्थान हो गया आपका सातवां औष्ठौ। सातवां हो गया आपका औष्ठौ अर्थात दोनों होठ हो गए। और आठवां उच्चारण स्थान आपका हो गया तालु च।
तालु उच्चारण स्थान। इस प्रकार से हमारे ये 8 उच्चारण स्थान पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण में बताए गए हैं। परंतु परवर्ती व्याकरणाचार्यों कात्यायन तथा पतंजलि ने 7 ही उच्चारण स्थान स्वीकार किए हैं। उरस को उच्चारण स्थान स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने माना, परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने माना कि उरस अर्थात हृदय को जीवा स्पर्श नहीं करने के कारण इसको परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने, तो यहाँ एक नोट के रूप में लिख सकते हैं हम, नोट लिख सकते हैं, एक उरस को जीवा का स्पर्श नहीं करने के कारण परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने इसको उच्चारण स्थानों की गिनती में शामिल नहीं किया गया है। जीवा के द्वारा 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 उरस जीवा के द्वारा उरस उरस अर्थात हृदय जीवा के द्वारा उरस अर्थात हृदय को स्पर्श नहीं करने के कारण 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 परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने करने के कारण परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने स्पर्श नहीं करने के कारण परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने इसे उच्चारण स्थानों की गिनती में शामिल नहीं किया है। उच्चारण स्थानों की गिनती में शामिल नहीं किया है। उच्चारण स्थानों की गिनती में शामिल नहीं किया है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, नहीं किया है, ध्यान देंगे। नोट अर्थात जीवा के द्वारा उरस हृदय को स्पर्श नहीं करने के कारण परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने इसे उच्चारण स्थानों की गिनती में शामिल नहीं किया गया है। ये इनका स्पर्श नहीं होता। जैसे उरस हृदय, हमारा हृदय यहाँ है, यहाँ हृदय है, तो यहाँ इस हृदय को जीवा कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती है। और परिभाषा के अनुसार वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उनको ही उच्चारण स्थान उनको स्पर्श करती है। जिन जिन अंगों को जीवा हमारी स्पर्श करती है उनको उच्चारण स्थान, उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। उसी प्रकार से यदि परिभाषा के अनुसार देखें तो जीवा हृदय को कभी भी स्पर्श नहीं करती है। इसलिए परवर्ती जो व्याकरणाचार्य कात्यायन और पतंजलि थे, तत्पश्चात हमारे व्याकरण को लिखने वाले सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित एवं वरदराज आचार्य ने भी इनको हृदय को, उरस को उच्चारण स्थानों की गिनती में शामिल नहीं करने के कारण वर्तमान लघु सिद्धांत कौमुदी एवं सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी गई है। विद्यार्थियों, उरस हृदय को इसमें स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार से हमारे पास में 7 ही उच्चारण स्थान शेष रह जाते हैं। कंठ है, सिर अर्थात मूर्धा, जीवा मूलम, दंत है, नासिका, ओष्ठम और तालु, ये हम सब जानते हैं। ये हमारा कंठ है, सबसे पहले ये जीवा मूल है। ये प्रदेश, ये स्थान हमारा जीवा मूल है। जीवा मूल से थोड़ा ऊपर चलते ही ये कंठ है हमारा। कंठ के बाद में ये हमारे ओष्ठ हैं, ये हमारी नासिका है। और ये 2 मुख होते हैं। ऊपरी मुख में जो ऊपरी मुख होता है उसके दांतों के तुरंत समीप का जो स्थान है वो तालु है। तालु से ऊपरी मुख में थोड़ा ऊपर चलते ही मूर्धा होता है और सामने ये दंत होते हैं। इस प्रकार से हमारे मुख के ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं। इनसे कौन कौन से वर्णों को बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण निकलते हैं इन उच्चारण स्थानों से, किन किन वर्णों की उत्पत्ति होती है इन उच्चारण स्थानों से, वो आज हम यहाँ अध्ययन करते हैं। अर्थात किन किन वर्णों की उत्पत्ति इनसे होगी वो सारी आज हम यहाँ स्पष्ट रूप से करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका पहला उच्चारण स्थान है कंठ है। पहला उच्चारण स्थान है विद्यार्थियों
कंठ है। इसका एक सूत्र है, ये हम सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। पहला सूत्र है इसका कंठ का, अकु है, अकु है, अकु है विसर्जनीय नाम, 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 कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, यहाँ इतना हम जरूर ध्यान देंगे कि किसी भी ऋस्व स्वर का यदि यह नाम आता है तो ऋस्व के साथ उसके उच्चारण स्थान में हम दीर्घ को भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार बनाए गए हैं। माहेश्वर सूत्रों में ऋस्व स्वर के साथ में दीर्घ स्वर ए आई ओ के अलावा नहीं है। जैसे ए का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ दीर्घ ई होती है, उ का दीर्घ उ होता है, री का दीर्घ री होता है। इस प्रकार से इनके साथ में हम दीर्घ को भी शामिल करेंगे संख्या में। तो देखेंगे यहाँ प्रथम में देखेंगे विद्यार्थियों, यह प्रथम में देखेंगे अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, अर्थात किस किस से ए आ, अर्थात इस सूत्र की हम देखेंगे आगे, इसका अर्थ क्या होगा। अर्थात ए आ, ऋस्व स्वर है, ऋस्व के साथ दीर्घ को भी शामिल करेंगे। ए आ, पू का अर्थ है कैवर्ग। हमने बताया था आपको उदित वर्ण किनको कहते हैं, पू चू टू तू पू, इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। पू का मतलब होता है कैवर्ग, ए आ पू का अर्थ होता है विद्यार्थियों कैवर्ग, पू का अर्थ होता है कैवर्ग, ए आ पू का अर्थ होता है कैवर्ग, पू का अर्थ होता है कैवर्ग। इसके बाद में है, इसके बाद में है हकार, ए आ पू कैवर्ग। कैवर्ग में आपका क्या क्या आता है विद्यार्थियों, कैवर्ग में हम सब जानते हैं कै खे, कैवर्ग में आते हैं कै खे गे घे गे, ये कैवर्ग में आते हैं। उसके बाद में है हकार, अकु है, और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग। इसके बाद में आता है विसर्जनीय, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, अर्थात विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान है वो क्या होता है विद्यार्थियों, अर्थात विसर्ग। विसर्जनीय का अर्थ होता है अर्थात विसर्ग, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, अर्थात विसर्ग, विसर्ग। तो ए आ कु कैवर्ग, कै ख ग है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, विसर्ग का, विसर्ग का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान कंठ होता है, का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तथा कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठे कहते हैं, तथा कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को, तथा कंठ से, तथा कंठ से बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठे कहते हैं। ध्यान दें विद्यार्थियों, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की क्या संज्ञा होगी, कंठे, अर्थात कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठे कहते हैं, कंठे कहते हैं। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठे कहते हैं। कंठ से जो जो भी वर्ण बोले जाते हैं उनको कंठे वर्ण कहते हैं, उनको कंठे कहते हैं। अब इसके बाद में विद्यार्थियों दूसरे उच्चारण स्थान है हमारा, दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, दूसरा उच्चारण स्थान क्रम से हम के क्रम में हम आपको अध्ययन कराते हैं। एक वैज्ञानिक क्रम में, मनोवैज्ञानिक क्रम में हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। तालु का सूत्र है विद्यार्थियों ई चुए सा नाम तालु, ई चुए सा नाम, ई चुए सा नाम, ई चुए सा नाम तालु, ई चुए सा नाम तालु, ई चुए सा नाम तालु।
अर्थात इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों, ईचुए सा नाम तालु। ये जैसे इसमें ए में ए और आ शामिल होता है, ए में आपका ए आ शामिल होता है, कु में आपका कै वर्ग शामिल होता है, और इधर है होता है, और इधर विसर्ग का मतलब विसर्जनीय, विसर्जनीय का अर्थ होता है, विसर्जनीय का अर्थ होता है विसर्ग विद्यार्थियों। इसी प्रकार से ध्यान देंगे हम, ई और ई, लघु ई और दीर्घ ई, चू का मतलब आपका च वर्ग होता है, ये तत्पश्चात ये और शा नाम श, इनका उच्चारण स्थान विद्यार्थियों, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों, अर्थात हम इसमें लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं ई, इसमें हम लिख सकते हैं ई ई ई ई ई ई ई ई ई चू, चू का अर्थ है च वर्ग, चू का अर्थ ई च, ई चू, चू का मतलब है च वर्ग, चू का अर्थ है च वर्ग। च वर्ग में आपके आते हैं विद्यार्थियों च, छ, ज, झ और य। इसके बाद में य, यकार और शकार श। इस श को इसी कारण से तालव्य श कहा जाता है। ये वाला जो श हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे, इस श का नाम है तालव्य श। इस श को हम तालव्य, इस श को हम तालव्य कहेंगे। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ई चू, चू का मतलब च वर्ग, च छ, ज झ, ये और श का उच्चारण स्थान, श का ईचुए सा नाम, सही है, ईचुए सा नाम श का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान तालु होता है, उच्चारण स्थान तालु, तालु होता है, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तथा तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहा जाता है, बोले जाने वाले ये उच्चारित है। तथा तालु से, तथा तालु से उच्चारित वर्णों को, तथा तालु से उच्चारित वर्णों को, तथा तालु से उच्चारित वर्णों को, वर्णों को तालव्य कहा जाता है। तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहा जाता है, तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहा जाता है। ध्यान देंगे आप, तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहा जाता है। इसके बाद में आपका तीसरे प्रकार का उच्चारण स्थान रहेगा विद्यार्थियों, कै ख के कै च ट त प के क्रम में हम अध्ययन करेंगे। पहले कै वर्ग का हो गया, च वर्ग हो गया, अब ट वर्ग में सिर है जिसको मूर्धा कहते हैं। आपका तीसरा उच्चारण स्थान सिर है, सिरस, सिरस या मूर्धा, सिरस देखो, सिरस तथा सिर है तो इसको या तो सिरस कह देंगे, सिरे कह देंगे, या कह देंगे मूर्धा, सिरस या मूर्धा, सिरस या मूर्धा, ये उच्चारण स्थान है आपका, ये सिरस या मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका आपका सूत्र है विद्यार्थियों, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु, ऋतु, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये आपका तीसरा उच्चारण स्थान रहा विद्यार्थियों। ये कहता है री जहां लघु, जैसे ए लघु के साथ में आ गुरु, ई लघु के साथ में ई गुरु, तो री लघु के साथ में री लघु के साथ में री गुरु, इस प्रकार से हो जाएगा विद्यार्थियों, री लघु री, दीर्घ री, री लघु री या दीर्घ री। इसके बाद हमें आ जाएगा टू का अर्थ है ट वर्ग, टू का अर्थ होता है वही ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, तो ट ठ ड ढ अण, ये आपका ट वर्ग के अंतर्गत आ गया।
इसके बाद में आगे है रे, इसके बाद में रे और श, रे और श। ये श जिसको षटकोण वाला श, अर्थात यहाँ हम व्याकरणिक दृष्टि से इसको मूर्धन्य स कहेंगे, इसलिए इसका नाम है आपका मूर्धन्य स। इसको हम बोलेंगे बेटा मूर्धन्य। ये मूर्धन्य तो री टू टैवर्ग अर्थात टै ठै डै ढै णै रे और श का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धा होता है। तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। ध्यान देंगे शिरस मूर्धा ऋतु रसाणाम मूर्धा री टू टैवर्ग टै ठै डै डै णै रे और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है, इसलिए ये शकार को मूर्धन्य श कहा जाता है। इसके बाद में विद्यार्थियों हमारा चौथा उच्चारण स्थान होता है, चौथा उच्चारण कैवर्ग चैवर्ग टैवर्ग अब तैवर्ग। अब इसमें हो जाएगा दंता है जिनको बोलते हैं दंता है, दंताहा अर्थात बहुत सारे दांतों का इसमें संयोग होता है, इसलिए यहाँ दंता लिखेंगे। दंता का सूत्र है ऋतु लसानाम दंताहा, ऋतु लसानाम दंताहा। यह ध्यान देंगे विद्यार्थियों लृतुलसानाम दंताहा, इसकी व्याख्या करेंगे हमें लृतुलसानाम दंताहा। इसकी व्याख्या देखेंगे विद्यार्थियों लृ का दीर्घ होता नहीं है, यह ध्यान देंगे। यह ऋष्व वर्णों में ए का दीर्घ किया, ई का दीर्घ किया और री का दीर्घ किया हमने, लेकिन यह लृ का दीर्घ होता नहीं है। लृ के बाद में तू का मतलब है, तू का अर्थ है विद्यार्थियों तय वर्ग में कौन कौन से उच्चारण स्थान आपके आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखो तय थ द ध और न, तय थ द और न। इसके बाद में ल और स, ल लकार अर्थात ल लकार और स का उच्चारण स्थान और स का उच्चारण स्थान और स का उच्चारण स्थान दंताहा होता है, दंताहा होता है, दंताहा होता है, दंताहा होता है, दंताहा होता है। तथा दंता से उच्चारित होने वाले वर्णों को, दंता से उच्चारित वर्णों को तथा दंता से तथा दंत है या दंता से उच्चारित वर्णों को दंते वर्ण कहा जाता है। से उच्चारित वर्णों को दंते वर्ण कहा जाता है। से उच्चारित वर्णों को दंते कहा जाता है। से उच्चारित वर्णों को दंते कहा जाता है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, इसीलिए
तीसरे प्रकार का जो हमारा स है, तीसरे प्रकार का हमारा जो स है, तीसरे प्रकार का हमारा जो स है, तीसरे प्रकार का हमारा जो स है, इसको हम दंते स कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो हमारा स है, देखो पहले प्रकार का जो हमारा स है, ध्यान देंगे विद्यार्थियों, तीनों स को ध्यान से देखेंगे आप। पहले प्रकार का जो स है, इस स को हम तालव्य स कहते हैं। इस स को हम तालव्य स कहते हैं। इस स को तालव्य स कहेंगे। दूसरे प्रकार का जो हमारा स है, ये मूर्धन्य स है। ये मूर्धन्य स है। ये दूसरे प्रकार का मूर्धन्य स है। और जो तीसरे प्रकार का हम जो स पढ़ते हैं, ये दंते स है। ये दंते स है। तो ये हमारे तीनों प्रकार के स जिनका किस प्रकार नामकरण किया जाता है, ये दंते स है। ये तीनों स है हमारे, ये तालव्य स, मूर्धन्य स और दंते स, ये तीनों स के नामकरण है। इसके बाद में हमारा पांचवा उच्चारण स्थान। आज हम केवल पांचों वर्गों के उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। अगले भाग में हम आगे के शेष उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। पांचवा हमारा है ओष्ठौ। पांचवा उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठौ। पांचवा उच्चारण स्थान ओष्ठौ अर्थात द्विवचन है ये, कि एक होंठ का संयोग नहीं होता वर्णों के उच्चारण में, दोनों होठों का उपयोग होता है, इसलिए ओष्ठौ। ओष्ठौ का सूत्र है उपूप दमानिया नाम ओष्ठो। उपूप उपूप धमानिया, उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ। उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ। उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ। देखो यहाँ ये आपको बताना, दोबारा से देख सकते हैं। दंतः का ये द्री होगा, ये तू का मतलब आपका तय वर्ग रहेगा। तू का मतलब तय वर्ग रहेगा। और इधर ल का मतलब ल है और श का मतलब आपका ये जो श है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों ये देखेंगे ऊ का मतलब होता है ऊ और ऊ, लघु ऊ और दीर्घ ऊ। इसके बाद में पू, देखो पू बनता है पै से, यह देखा हो जाएगा पै, पै और उपधमानीय, यह हो जाएगा पू पू, और फिर हो जाएगा यहाँ प्लस उपधमानीय, ये हो जाएगा विद्यार्थियों पै और उपधमानीय। पै और उपधमानीय हो जाएगा। पू का मतलब होता है विद्यार्थियों पै वर्ग। पू का मतलब होता है आपका पै वर्ग। उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण क्या होते हैं विद्यार्थियों, ये आपको बताएंगे अच्छी तरह से। यदि पै और फै से पहले, पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग सदृश ये जो आकृति आ जाए, उसको अर्ध विसर्ग सहित पै और फै का उपधमानी कहा जाता है। इसको लिखेंगे विद्यार्थियों उपधमानिया नाम ओष्ठो। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखें ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, आगे है ऊ ऊ पू, पू का मतलब पै वर्ग, ऊ ऊ पू पू। इसमें आगे लिखेंगे पै वर्ग। पै वर्ग में कौन कौन से आते हैं विद्यार्थियों, पै फै, पै वर्ग में आते हैं पै फै वै भै मै, ये तो हो गए पू वर्ग में। इसके बाद है उपधमानीय। उपधमानीय पै ऊ ऊ पै वर्ग तथा, तथा उपधमानीय, तथा उपधमानीय वर्णों, उपधमानीय, उपधमानीय वर्णों, उपधमानीय वर्णों, उपधमानीय वर्णों। उपधमानीय वर्ण कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, ये उपधमानीय है हमारे। इस उपधमानीय कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, देखेंगे उपधमानीय। उपधमानीय, उपधमानीय में आते हैं अर्ध विसर्ग पै और फै जैसी आकृति को उपधमानी कहा जाता है। पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह यदि आ जाता है तो उनको अर्ध विसर्ग सहित उपधमानी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे ऊ ऊ पू पै वर्ग, पै फै बै भै मै, पै फै बै भै मै, तथा उपधमानीय वर्ण अर्थात अर्ध विसर्ग से पहले यदि पै और पै वर्ण से पहले अर्ध विसर्ग आता है तो उनको उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान,
वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है विद्यार्थियों? वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है। ओष्ठव, ओष्ठव अर्थात दोनों होठ, ओष्ठव होता है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है, उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि उपधमानीय वर्ण किसे कहते हैं। इसके लिए आप एक यहाँ नोट लिख सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं। पै और फै से पूर्व, पै और पै और फै से पूर्व आने वाली, पै और फै से पूर्व आने वाली अर्ध विसर्ग सदृश, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग आने वाले, अर्ध विसर्ग आने वाले, अर्ध विसर्ग पै और फै से पहले आने वाले, आने वाले अर्ध विसर्ग, पै और फै से पहले आने वाले अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग ये होता है विद्यार्थियों। देखो ध्यान देंगे अर्ध विसर्ग कैसे बना, इधर देखेंगे, ये देखेंगे विद्यार्थियों, ये हमारा विसर्ग था। ध्यान देंगे विसर्ग, मूल रूप से विसर्ग को इस प्रकार से लिखा जाता है, जाता था न कि इस तरह से। विसर्ग को ऐसा नहीं लिख करके विसर्ग को इस प्रकार से लिखा जाता था, ये हमारा विसर्ग लिखा जाता था। जैसे किसी को रामय यदि लिखना होता था, रामय, तो रामय लिखने के लिए रामय को इस प्रकार से लिखते थे, रामय को इस प्रकार से लिखते थे। हमने रामय लिखा, हमने बालकय लिखा, हमने छात्र लिखा, हमने यदि छात्र लिखा तो छात्र को ऐसे इस प्रकार से मोटा लिखते थे, अर्थात बीच में जगह होती थी, न कि ऐसा ऐसा नहीं लिखते थे। इसीलिए हमने ये विसर्ग की आकृति को इस प्रकार से माना, विसर्ग की आकृति को इस प्रकार से माना। और अब हम इसका अर्ध विसर्ग करेंगे तो अर्ध विसर्ग में एक को नहीं हटाएंगे, बल्कि जैसे ये हमारा विसर्ग है तो आधे को ऊपर से हटा देते हैं और आधे को नीचे से हटा देते हैं। तो इस प्रकार से दो उल्टी अर्धचंद्राकार जो आकृति हमारे पास में बनती है, जो अर्धचंद्राकार ऊपर और नीचे उल्टे मुंह किए हुए, अर्थात अंग्रेजी के यू और उल्टा यू, इस प्रकार की जो हमारे पास आकृति बनती है, ये एक अर्ध विसर्ग की आकृति है। यदि ये अर्ध विसर्ग की आकृति पै और फै से पहले आ जाती है तो उस पै और फै को अर्ध विसर्ग सहित उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ लिखा मैंने पै और फै से पूर्व आने वाले अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग चिन्ह, अर्ध विसर्ग चिन्ह, अर्ध विसर्ग चिन्ह सहित, अर्ध विसर्ग सहित चिन्ह सहित, चिन्ह सहित क्या अर्ध विसर्ग चिन्ह यह है, अर्ध विसर्ग चिन्ह सहित पै और फै को, अर्ध विसर्ग सहित पै फै को उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। पै फै को उपधमानीय, उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण कहा जाता है, उपधमानीय वर्ण कहा जाता है, उपधमानीय वर्ण कहा जाता, उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। ये हम ध्यान देंगे, पै और फै से पहले आने वाले अर्ध विसर्ग चिन्ह सहित पै और फै को उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। ये था विद्यार्थियों हमारा, इसको हम पुनः एक बार दोहरान कर सकते हैं। वर्णों की उत्पत्ति स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं, परंतु उर्स को भी उच्चारण स्थान मानने से अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरय कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासी कोष्ठौ च तालु च, ये आपके पाणिनि अष्टाध्यायी में लिखा गया है। प्रथम हम ये देखो इनको क्रम से लिखते हैं। उरस अर्थात हृदय, कंठ है, तीसरा सिर अर्थात मूर्धा, चौथा जीवा मूलम, पांचवा दंत है, छठा नासिका, सातवां औष्ठव और आठवां तालु। ध्यान देंगे यहाँ पाणिनि व्याकरण में तो हमें 8 उच्चारण स्थान बताए हैं, परंतु
जीवा के द्वारा उरस अर्थात हृदय को स्पर्श नहीं करने के कारण परवर्ती जो व्याकरणाचार्य हैं कात्यायन और पतंजलि, इन्होंने इसे उच्चारण स्थानों की गिनती में शामिल है नहीं किया है। उरस को परवर्ती व्याकरणाचार्य स्वीकार नहीं करने से वर्तमान लौकिक व्याकरण के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से 7 उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमारे पास में उच्चारण स्थान 7 ही हुए। उर्स को यदि हम हटा देते हैं तो पहला हमने अध्ययन किया कंठ है, तो 7 उच्चारण स्थानों में देखेंगे ये उर्स को शामिल नहीं करेंगे। 7 उच्चारण स्थानों में उर्स को शामिल नहीं करने का हमारे पास पहला कंठ हो जाएगा, दूसरा सिर मूर्धा, तीसरा जीवा मूलम और आपका चौथा दंत है, पांचवा नासिका, छठा ओष्ठ और सातवां तालु। इस प्रकार से लोक में वर्तमान में 7 उच्चारण स्थान एग्जाम में यदि आता है तो आप सीधे 7 उच्चारण स्थान लिख सकते हैं। 7 और 8 दोनों एक साथ नहीं आते हैं, सर्वमान्य मत 7 ही रहता है क्योंकि उरस को व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त माना गया है। पहला उच्चारण स्थान है विद्यार्थियों कंठ है, इसका सूत्र है अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। इसमें है ए, मैंने बताया ऋस्व के साथ में दीर्घ ए को भी उच्चारण स्थानों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ए आ कु कैवर्ग है हकार विसर्जनीय से जनिए अर्थात विसर्ग नाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ होता है अर्थात ए आ कु कैवर्ग कै खे गे घे गे हकार है विसर्जनीय अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है तथा कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठे कहते हैं। तत्पश्चात दूसरा हमारा तालुहु ई चुए सानाम तालुहु, ये इसका सूत्र है ई ई लघु ई दीर्घ ई चु अर्थात चय चय वर्ग शा श ये इचु ये शा श अनाम का उच्चारण स्थान तालु होता है। ई ई चु चय वर्ग चय छय जय झय ये और श का उच्चारण स्थान तालु होता है तथा तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहा जाता है। इस प्रकार से देखो ये जो शकार है आपका ये तालव्य शकार कहलाता है। इसके बाद में विद्यार्थियों तीसरा उच्चारण स्थान शिरस अर्थात मूर्धा, इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री री, देखिए ध्यान देंगे विद्यार्थियों री 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 री, ये री लघु भी होती है और दीर्घ भी होती है। टू का मतलब होता है टय वर्ग और रे का मतलब है रकार, रे का मतलब रकार और से का मतलब विद्यार्थियों शकार होता है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है अर्थात री री टू टय वर्ग टय ठय डै ढै णै रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को ही मूर्धन्य कहा जाता है। इसके बाद में चौथे प्रकार का हमारा देखो यहाँ मूर्धन्य के अंतर्गत शय को मूर्धन्य से कहा जाता है। चौथा हमारा उच्चारण स्थान हुआ विद्यार्थी दंताहा, इसको दंत भी हम मान सकते हैं। इसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंताहा, ऋतु लसानाम दंताहा अर्थात लृ 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 का दीर्घ होता नहीं है, तू तय वर्ग ल और शय इनका उच्चारण स्थान दंता होता है अर्थात लृ तू तय वर्ग तय थ द ध न ल और स का उच्चारण स्थान दंताहा होता है तथा दंत है अर्थात या दंता से उच्चारित होने वाले वर्णों को दंते कहा जाता है। इसके बाद में पांचवा आपका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठौ। ओष्ठौ ओष्ठौ में देखेंगे विद्यार्थियों उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ, उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ, इसमें उ लघु और दीर्घ पू पैवर्ग उपधमानीय अर्थात पै और फै से आने वाले अर्ध विसर्ग सहित पै फै को उपधमानी कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है। उ उ पै वर्ग पै फै बै भै मै तथा उपधमानीय पै फै से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है और
ओष्ठ से उच्चारित वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं और ओष्ठ से उच्चारित वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं विद्यार्थियों। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण, ओष्ठों से उच्चारित वर्ण, ओष्ठों से उच्चारित वर्ण, ओष्ठों से उच्चारित वर्णों वर्णों को औष्ठ्य कहते हैं। औष्ठ से उच्चारित वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं। ओष्ठों से उच्चारित वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं। ओष्ठों से उच्चारित वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं। ओष्ठों से उच्चारित वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं। यह एक और बात नोट में लिखाई गई आपको, प और फ से पूर्व आने वाले अर्ध विसर्ग चिन्ह सहित प और फ को उपधामान्य वर्ण कहा जाता है। मैंने आपको बताया मूल रूप से विसर्ग ऐसा होता है। अब इस विसर्ग को यदि हम आधा कर देते हैं, इस विसर्ग को आधा कर देते हैं तो यह हमारा अर्ध विसर्ग हो गया। और अर्ध विसर्ग से पहले यदि प और फ आ जाता है तो ये जो प और फ है आपका, ये प और फ अर्ध विसर्ग सहित जब होता है तो ये उपधमान्य वर्ण कहा जाता है। ये थे हमारे उच्चारण स्थान, जो कि अभी 5 ही उपाय हैं। शेष 3 उच्चारण स्थान तथा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कि जिनके की दो उच्चारण स्थान होते हैं, उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।